हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिस्कस की थी। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि मैं अपनी रिएक्शन को थर्मोडाइनमिक और काइनेटिक कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट। थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं? थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि मेरी रिएक्शन फिजिबल होगी या मेरी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, क्या कंडीशंस है कि मेरी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो चीज़ डिस्कस करते हैं हम इसमें। देखो क्या है थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट। आपको पता है रिएक्शन कब होती है? अगर मेरी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, तो मेरी रिएक्शन क्या होती है? फिजिबल होती है। आपको पता है ये चीज़, तो हम इसमें यही डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, ए रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। अगर मेरी रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियसली होगी? कब? अगर मेरा डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है। दैट इज़ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। और क्या है, जो डेल्टा जी है रिएक्टेंट का वो ग्रेटर देन है डेल्टा जी फाइनल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होता है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। जो मेरा फ्री एनर्जी चेंज है दैट इज़ डेल्टा जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा एच के, डेल्टा एस एंड टी, एंड गिवन बाय द थर्मोडाइनमिक रिलेशन। ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में अपनी पढ़ते हैं। दैट इज़ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस और नॉट। अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि मेरी रिएक्शन कब फिजिबल होगी, कब नहीं फिजिबल होगी, बाय द यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन। हम देखो, आपको पता है कि रिएक्शन फिजिबल कब होती है? जब मेरा क्या डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो मैं इसमें सिचुएशंस लगाऊंगी, मैं वेरी करूँगी डेल्टा एच को और डेल्टा एस को। एक बार मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव लूँगी, एक बार मैं नेगेटिव लूँगी, एक बार डेल्टा एस को मैं पॉजिटिव लूँगी और एक बार मैं डेल्टा एस को नेगेटिव लूँगी। फिर देखूँगी मैं, अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आया तो मेरी रिएक्शन फिजिबल है, अगर मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो मेरी रिएक्शन नॉट फिजिबल है। तो मेरी फर्स्ट सिचुएशन क्या थी? अगर मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हुआ। अब ये देखो क्या है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो क्या हुआ? मेरी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है। कब? एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन मेरी फिजिबल है। उसके बाद क्या है, सेकंड सिचुएशन मेरी क्या हो सकती है? डेल्टा जी मेरा अगेन पॉजिटिव हो बट मेरा डेल्टा एस क्या हो? नेगेटिव। अब देखो, अगर मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव रहा, मेरा डेल्टा एस क्या हो गया अगेन? अब मेरा क्या था? डेल्टा एस नेगेटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव एक है, दो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। दैट इज़ डेल्टा जी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन क्या है? नॉट फिजिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रिएक्शन मेरी पॉसिबल ही नहीं होगी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस मेरा क्या हो? पॉजिटिव। अब यहाँ रख के देखते हैं इस इक्वेशन में। अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, ठीक है, और मेरा डेल्टा एस क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और एक नेगेटिव यहाँ, नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो डेल्टा जी अगेन क्या आ रहा है मेरा? नेगेटिव। रिएक्शन मेरी क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, अगर मेरा देखो क्या हुआ, अगर मेरा डेल्टा एच भी नेगेटिव हुआ, डेल्टा एस भी नेगेटिव हुआ, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा? देखो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ तो पॉजिटिव बन जाएगा, बट ये वाली चीज़ क्या है? डेल्टा एच क्या हो गया मेरा? नेगेटिव हो गया। ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ये कब होगा? अगर मेरा डेल्टा एच ग्रेटर देन है टी डेल्टा एच। अगर मेरी खुद देखो ना, अगर मेरी ये वाली वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव, अगर ये वाली वैल्यू मेरी ज़्यादा आ गई तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉट पॉसिबल। अगर मेरा ये वाली वैल्यू क्या, ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई, ये वैल्यू कम हुई, तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिजिबल एट लो टेम्परेचर। हमने अब डिस्कस तो कर लिया कि अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आया कि इन सिचुएशन में मेरा रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। अब देखो क्या है, अब जैसे मेरी ये वाली रिएक्शन है दैट इज CH3 से हमें क्या मिलता है? मिथाइल रेडिकल मिलता है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू है 330 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव था। अगेन जो डेल्टा एच था वो लेस देन क्या था? टी डेल्टा एच। ठीक है, ये रिएक्शन कब होती है? हाई टेम्परेचर पे होती है। अब क्या थी, मेरे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनमें क्या है? डेल्टा जी तो नेगेटिव है बट रिएक्शन मेरी फिर भी नहीं होती, फिजिबल ही नहीं है।
वो क्या है, जैसे H2+O2 H2O बन गया, या ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल होगी। ये रिएक्शंस क्या है मेरी, डेल्टा जीन में क्या है, नेगेटिव है, बट मेरी रिएक्शन क्या है, फिजिबल नहीं है। अब मैं देखती हूँ काइनेटिक रिक्वायरमेंट कि मेरी जो रिएक्शन होने के लिए मेरे को काइनेटिकली रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसमें हम जो काइनेटिक रिक्वायरमेंट है, इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो मेरी रिएक्शन है वो स्लो होगी या फास्ट होगी। अब देखो क्या होता है, जैसे मेरा ये ग्राफ है, इसमें क्या था, मेरा ये एनर्जी बैरियर है, ये मेरा रिएक्टेंट था, ये मेरा प्रोडक्ट था, और ये क्या थी, यहाँ मेरी क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मेरा रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे तो मेरे को क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। अब देखो इस रिएक्शन में मेरा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तो ये मेरी रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी बैरियर है। इतना ज़्यादा एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए क्या करना, बहुत एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए ये मेरी रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, बहुत लंबा टाइम लेगी, लॉन्ग टाइम लेगी कंप्लीट होने में। अब ये मेरा क्या है, ये भी मेरी वही केस है, ये मेरा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था। इसमें क्या था, मेरा बैरियर छोटा था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इजीली बैरियर को क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। जितना ज़्यादा एनर्जी बैरियर होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी रिएक्शन होने में। जितना ज़्यादा एनर्जी बैरियर कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जो ये बैरियर है उतना जितना ज़्यादा कम होगा, तो उतनी ज़्यादा मेरी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ये देखते हैं हम, ये डिस्कस करते हैं हम काइनेटिक रिक्वायरमेंट के अंदर। अब देखते हैं क्या है यहाँ, द काइनेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर डिपेंड कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी, कि मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। हायर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज़ लो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या है, कम है, देन रिएक्शन विल टेक प्लेस एट हाई स्पीड। रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, क्योंकि क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इजीली बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और क्या प्रोडक्ट दे देती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हुआ, हाई हुआ, तो जो अब ये देखो ये बैरियर क्या था, हाई था, तो क्या होगा यहाँ पे जो मेरी मॉलिक्यूल्स है ना, सब्सटेंस क्या करेंगे, स्लोली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और जो मेरी रिएक्शन होगी वो क्या करेगी, लॉन्ग टाइम लेगी कंप्लीट होने में। जैसे ये है एनर्जी बैरियर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये डेल्टा जी एक्टिवेटेड, ये क्या होता है, हमारा एक्टिवेटेड का साइन होता है, ये ऐसे। ठीक है, एनर्जी बैरियर है या एक्टिवेशन एनर्जी को मैं क्या लिखती हूँ, डेल्टा जी एक्टिवेटेड इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्टिवेटेड माइनस टी डेल्टा एस। और मेरे पास एक डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 2.303 RT log ऑफ के इक्विलेंट, और क्या होती है, वेयर के क्या होता है, AE माइनस EA/RT, जो ये अर्हीनियस इक्वेशन से आता है हमारा। के क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। अब जो ये H एक्टिवेटेड क्या था, ये क्या था, डिफरेंस था किसका, बॉन्ड एनर्जीज का बिटवीन द स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और ये सिमिलरली जो डेल्टा एस था वो क्या था, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी होती है ना, तो एस एक्टिवेटेड क्या, एंट्रोपी एक्टिवेटेड, तो डेल्टा एस एक्टिवेटेड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एंट्रोपी बिटवीन द स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द ट्रांजिशन स्टेट। इसमें जो जस्ट यही होता है, देखो क्या होता है, जो थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि मेरी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो मेरी रिएक्शन फिजिबल हो जाती है, अगर मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो मेरी रिएक्शन नहीं हो पाती। काइनेटिक रिक्वायरमेंट में क्या है, मेरी रिएक्शन स्लो होगी या मेरी रिएक्शन फास्ट होगी। अगर एनर्जी बैरियर क्या हुआ, छोटा एनर्जी बैरियर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इजली मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इजीली बैरियर को क्रॉस कर देंगे, इजीली बैरियर क्रॉस हो गया, प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन मेरी फास्ट होगी। अगर मेरा बैरियर ही बहुत ज़्यादा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस तो नहीं कर सकेंगे, अगर वो क्रॉस ही नहीं करे तो मेरे को प्रोडक्ट तो कहाँ ही मिलेगा, तो बहुत टाइम लगेगा रिएक्शन होने में, तो इसलिए मेरी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये है काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिएक्शन के अंदर। आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।